आज हम बता रहे हैं आपको अस्तर अटैच करके गला किस तरह बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें ये अस्तर वाला जो हमारा कपड़ा है, पहले हम इसको मोड़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें अस्तर के साथ इसको ज्वाइन करने के लिए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से तकरीबन हम इस तरह 1.5 इंच का रख के इसको मोड़ देंगे पहले। उसके बाद फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये फ्रंट और बैक में दोनों इसी एक ही तरह हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसको मोड़ दूँगी। तो यहाँ से देखिए हमने ये सिलाई लगा के मोड़ लिया है इसको, और हम इसको इस तरह सीधा करके अपनी तरफ करेंगे जॉर्जेट वाला साइड। इसको यहाँ बिल्कुल बराबर मिलाते हुए अब यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे। एक कच्चा लगाएंगे हम, यानी कि इसको, यानी हम अस्तर के साथ ये जॉर्जेट वाला कपड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम कच्चा लगाना भी बोलते हैं। तो ये हम पहले इसको कच्चा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैर छोड़ के इसकी ये सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए हमने सिलाइयाँ लगा के इसको सिलाई के साथ जमा लिया है, अस्तर और जॉर्जेट वाले कपड़े को। अब मैं इस पर इस्त्री कर दूंगी ताकि जहाँ सिलाई में कहीं झोल है तो वो झोल सब ख़त्म हो जाए। और इसी तरह मैं बैक वाले साइड को भी तैयार करूँगी। अब मैं इसको इस्त्री करके पूरा इसका सारा झोल निकाल देंगे हम। तो ये देखें अब इसके अंदर कहीं पे भी किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, और ये नीट तरीके से अस्तर और जॉर्जेट वाला कपड़ा हमने आपस में ज्वाइन कर दिया है। और अब हम इसी तरह बैक वाले को भी तैयार करेंगे बिल्कुल। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, जहाँ पे झोल था वो मैंने साथ साथ निकालती गई हूँ सिलाई लगाते में। तो अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर देंगे। तो अब इस तरह हमने फ्रंट और बैक में दोनों में अस्तर लगा लिया है, और बिल्कुल इस बराबर बराबर हमने अस्तर इसको ज्वाइन किया है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो ये फ्रंट साइड का जो गला है, तो मैं इसको फ्रीजिंग पे बना रही हूँ। तो मैं इसको फ्रीजिंग को इस तरह डबल करूँगी, और डबल में ये रखूँगी मैं तकरीबन 4 इंच, 4 से 4.5 इंच रख सकते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप साइड में कपड़ा ज़्यादा फ्रीजिंग ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। और अब गला बनाना है हमने, तो गला हम 3 इंच पे बनाएंगे। तो यहाँ 3 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे और हम ये 5 शेप वाला गला बनाएंगे। तो यहाँ से हम फ्रीजिंग को पहले सीधा कर लेते हैं। यहाँ से गले की लेंथ रखूँगी मैं 6 इंच, और मैं इसको शेप दे दूँगी पान वाला। और यहाँ से आगे से हमें खोलना होगा, तो फिर हम इसको यहाँ से रखेंगे। फ्रंट में इसमें पाइपिंग लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे 8 इंच, और उसके बाद फिर हम यहाँ से 1 इंच इस तरह निशान लगाएंगे पूरे में। इसी तरह यहाँ से 1 इंच रखेंगे हम। और इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे हम। और अब यहाँ से हम गले को निकाल लेंगे। यहाँ से इसको बराबर मिला लेंगे। तो इस तरह ही हमने 5 शेप का गला निकाल लिया है। तो ये देखिए ये सादा वाला कपड़ा है। मैं अब इसको फ्रीजिंग वाला जो गला है हमारा हमने कटिंग किया है, उसको इस सादे कपड़े के साथ चिपकाऊंगी। तो मैं पहले इसको चिपका लेते हैं हम। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके के साथ इसके साथ चिपका देंगे हम। यहाँ पे हमने देखें बिल्कुल सेंटर करके बराबर करके, और इसको इसके साथ लगा दिया है। एक दफ़ा हम यहाँ से भी इसको प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ से देखें आधे इंच से कम सिलाई का मार्जिन देते हुए हम इसकी यहाँ से कटिंग करके इसको निकाल देंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह निकाल दूंगी मैं। और यहाँ पे हल्का हल्का सा कट लगा देंगे इस जगह पे।
इतना कट लगाना है कि बुकरम तक आ जाए, लेकिन बुकरम ना कटे हमारी। अब इसको इसके ऊपर टर्न कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा देंगे इसके साथ। तो पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह तैयार कर लेने के बाद हम इसको डबल करेंगे, डबल करके और यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इसको, यानी इसका सेंटर का निशान बनाना है हमें। तो इस तरह हमें बराबर मिलाते हुए सेंटर का निशान बना लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रंट का गला बना रहे हैं, तो फ्रंट वाले को भी हम इस तरह रखेंगे और इस पर भी सेंटर का निशान लगा लेंगे हम। इसको भी डबल कर लेंगे, बिल्कुल इसको बराबर मिलाते हुए हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस पर भी यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये सेंटर का निशान इसमें भी लगा लिया है और इस पे भी लगा लिया है सेंटर का निशान। अब हम इसको इस पे रखेंगे इस तरह उल्टे पे। अब ये कमीज़ जो है हमारी, इसका अब हमने उल्टा साइड रखा है और ये गला वाला जो है, जो हमने फिजिंग वाला साइड रखा है, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें अपनी फिंगर टिप से देखना होगा। यहाँ पे जब हमने 3 इंच का गले का निशान लगाया था नेक के लिए, तो ये यहाँ पे, ये हमें फिंगर टिप से देखना होगा अपनी। यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे इसको। यहाँ से देखें हम पिने लगा के, पिनों की मदद से इसको, जो हमने फिजिंग पे गला लगाया था, उसको हम इसको कमीज़ के ऊपर अपनी सेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें इसके साथ साथ सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ हमें अपने फिंगर टिप से देखना होगा। अगर आपको इसका आइडिया नहीं होता है तो आप यहाँ पे चौक से बिल्कुल जहाँ हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्क करके निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ से ये बुकरम नज़र नहीं आ रही है तो हमें सिलाई करने में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम इस तरह चौक के निशान लगा लेंगे। अब हम मशीन की मदद से इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखें इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा के इस कटिंग करके इस कपड़े को निकाल देना है। और अब हम यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल यहाँ पे और दूसरी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के जमा देंगे और फिर ये पिने हटा देंगे हम। ये वाली सिलाई हम इसके साथ भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने कहा आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको अलग से लगा के दिखा रही हूँ आपको। इसको यहाँ पे इस तरह घुमाएंगे और सेंटर हमारा ये वाला आ रहा है, जो ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी आपको। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से दोबारा से टर्न करके फिर सी देंगे। अब ये दोनों तरफ जो मैंने सिलाई लगाई है इसके अंदर, अब यहाँ से सेंटर में से बिल्कुल मैं इसको यहाँ तक का कट कर दूंगी। और ये जो कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ पे हम इस तरह करके कट लगा देंगे बिल्कुल छोटे छोटे से। अब हमें इसको सीधा करना है, इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अब ये हमारे पास बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग है, तो इसको हम जो है सीधे उल्टे साइड पे रखेंगे और सीधे साइड से इसको हम जहाँ पे इसकी सिलाई है डोरी वाली, उसी के साथ साथ हम इसको सीधे चले जाएंगे।
तो यहाँ देखें इस तरह हमें सिलाई लगा लेने के बाद फिर इसको हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूँगी मैं इसमें। तो यहाँ से हम इसको पट्टी को पीछे की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनार पे बारीक सी सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह देखें हमने पाइपिंग लगा ली है और अब यहाँ पे हम इसको बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और नीचे इसमें एक और पट्टी लगानी है हमें ताकि यहाँ से बंद हो जाए। अब हम यहाँ पे इसमें एक और पट्टी लगाएंगे नीचे ताकि गला बंद हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी निकालूंगी और इसको यहाँ पे हम इस तरह पहले ये साइड में से झोल आ रहा है तो इसको हम काट के निकाल देंगे पट्टी को। अब यहाँ से सीधे निकालूंगी मैं पट्टी को और फिर इसमें इसको हम लगा देंगे गले में। तो गले में हमें उतना ही लगाना है जहाँ तक हमारा गला ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, इसको ऊपर से बंद कर देंगे हम सिलाई लगा के। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखें जो पाइपिंग की सिलाई है उसकी सिलाई के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है ताकि ज़्यादा फिनिशिंग आए। तो ये देखें हमने इस तरह इसमें सिलाइयाँ लगा के इसको बंद कर दिया है, अंदर पट्टी भी लगा दी है और ये देखें अब गला हमारा तैयार है। ये बैक साइड से भी देखें आप इसको, तो ये आपके ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने ये पट्टी क्यों लगाई है। तो ये देखें अस्तर वाली कमीज़ के अंदर पाइपिंग के साथ हमने गला तैयार किया है।